कार्टून्स का वैसे भी कहते हैं कि 10,000 वर्ड्स के बराबर होता है। एक बड़ा इम्पैक्ट होता है उस कार्टून्स का, वो मैसेज भी बड़ा अच्छा जाता है। कार्टून्स का दायरा छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा होता है और वो एक एरिया में कन्फाइंड नहीं रह सकता। तो वो भी जो भी बर्निंग इशू होते हैं उसको टच करता है, वो अपनी फीलिंग जो होती है वो आगे कन्वे करता है। कोई 10 से 15 इंटरनेशनल वर्ड्स हैं, जो पोलैंड से है, चाइना से है, ब्राज़ील से है, पुर्तगाल से है। और जो वर्ल्ड प्रेस कार्टून होता है तो उसमें मेरे कोई 10 साल मेरा 10 बार मेरे कार्टून्स उसमें पब्लिश हुए हैं, जो एक ऑस्कर की तरह होता है। एक्चुअली मुझे ड्राइंग्स का शुरू से ही शौक़ था और ये शौक़ चलते चलते आगे मैं जब कॉलेज में आया तो हमें पता चला कि जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई डिस्प्ले योर टैलेंट होता है। तो वो क्योंकि हमने कोई फॉर्मल डिग्री तो ली नहीं है, तो मैं लॉ ग्रेजुएट था। तो वहाँ पे डिस्प्ले योर टैलेंट में मुझे ये कहना प्लेटफॉर्म मिल गया वहाँ पर। तो उसमें ये था कि मुझे जो भी अपने डिपार्टमेंट्स की कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी या कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उस टाइम मैं कुछ कार्टून्स बना के ना वो डिस्प्ले योर बोर्ड पे लगा देता था। तो या किसी फ्रेंड्स की कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो मैं उनके लिए कोई कार्ड तैयार कर देता था, हाँ स्केच बनाता था, तो कार्टून की फॉर्म में वो मैसेज कन्वे कर देता था, जिससे मेरा फ्रेंड्स के भी मसले हल हुए और हमारे जो डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई इशू होता था तो वो भी काफ़ी इश्यूज मतलब रिजॉल्व हुए। तो ये चीज़ें करते करते फिर यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होते रहे तो काफ़ी मेरे प्राइजेस आए। तो जब कॉलेज यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली तो फिर मुझे कैरियर ऑप्शन करनी थी, तो इनकम टैक्स का तो मैंने शुरू किया था, लेकिन मुझे जो मेरा मन था वो आर्ट की लाइन में ही था। तभी मुझे किसी ने कहा कि आप हमारे न्यूज़पेपर के लिए कार्टून करें। तो वहाँ से मेरी नॉर्थ लाइन से फिर उसके बाद मैं स्टेट टाइम्स में आया, तो फिर मेरा ये काफ़ी मेहनत की मैंने, वो कारवां चलता गया। और कारवां चलता गया। वो क्योंकि कार्टूनिंग में तो मैं पहले तो कोई पॉलिटिकल नहीं बनाता था, तो उसमें था कि जो यूनिवर्सल नेचर के होते कोई सोशल इशू या उस पर, तो पॉलिटिक्स के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मुझे तो पॉलिटिक्स की नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम। तो काफ़ी मैंने स्टडीज़ किया, बाकी जो सीनियर कार्टूनिस्ट थे उनके वर्क्स देखे, तो उसको फॉलो करता गया। तो जब मैंने बनाने शुरू किए तो काफ़ी अच्छा मुझे फीडबैक मिला और काफ़ी रिस्पांस मिला, और जिससे मुझे लेटर्स वगैरह भी आनी शुरू हुई, तो एक इंकरेजमेंट काफ़ी हुई, तो फिर मेरा सिस्टम बनता गया इसमें। मनोज जी, बात करेंगे एक कार्टूनिस्ट जब अखबार में कार्टून छापता है, पूरी खबर की खबर वो बयान कर देता है। बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा लोगों देखिए क्या होता है कि आज आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, आपको कुछ बाद में कोई घंटे 2 घंटे बाद आपको कुछ याद नहीं रहता मैंने क्या पढ़ा। लेकिन कार्टून एक ऐसी चीज़ होती है जो एक उसको रीडर को पसंद आ जाए, वो उसको पूरी उम्र याद रहता है और वो हँसता भी है, और एक दिन उसका स्टार्ट होता है। वो क्या होता है कि पूरे न्यूज़पेपर में उसको ये पता चल जाता है एक रीडर को कि इस टाइम करंट सिचुएशन क्या, अफेयर्स क्या है, तो एक उसको मैसेज मिल जाता है कि क्या चीज़ होती है। और कार्टून्स का वैसे भी कहते हैं कि 10,000 वर्ड्स के बराबर होता है, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट होता है उस कार्टून्स का, वो मैसेज भी बड़ा अच्छा जाता है, तो वो हमेशा याद रहता है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि कार्टून्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूज़पेपर में। कितने किस्म के कार्टून आप अपने अखबार में दर्शाते हैं ताकि लोगों को, एक तो क्रिकेट है, पॉलिटिक्स है, सोशल इल्स है, एनवायरनमेंट है, किस किस्म का आप कार्टून ज़्यादा पसंद करते हैं बनाना? देखो पॉलिटिकल कार्टून्स तो एक डेली रूटीन होती है क्योंकि आपका चलता रहता है, लेकिन उसके साथ कार्टूनिस्ट की कुछ सोशल ड्यूटीज़ भी होती हैं जिसमें वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड अवेयरनेस देता रहे लोगों को। और जब कोई जब हमारे बॉर्डर पे सैनिक जो लड़ते हैं या उनकी वार होती है या कुछ भी, तो उसमें भी कार्टून्स को एज ए पेट्रियाटिज़्म का भाव जगाने के लिए अपने रीडर्स के लिए, तो उसमें भी कार्टूनिस्ट का बड़ा रोल होता है। जिस तरह अभी 2 साल कोरोना का ये काल रहा, तो उसमें हमें अपने रीडर्स को, अपने ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए कि हमें कोरोना में घर में रहना चाहिए, वो हम थ्रू इलिस्ट्रेशंस वो समझाते हैं। जी जी। तो कार्टूनिस्ट एक सोशल वर्कर भी है, तो और क्योंकि उसका काम है कि लोगों को कन्वे करना, अवेयर करना और मैसेज देना। तो कार्टूनिस्ट का दायरा छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा होता है और वो एक एरिया में कन्फाइंड नहीं रह सकता। तो वो भी जो भी बर्निंग इशू होते हैं उसको टच करता है,
वो अपनी फीलिंग जो होती है वो आगे कन्वे करता है। अभी आप पंजाब केसरी के लिए काम करते हैं, पिछला एक्सपीरियंस और इस समय का एक्सपीरियंस कार्टून बनाने में किस किस्म का रोल रहा है? एक्चुअली क्या होता है कि मैं जब यहाँ पे स्टेट टाइम्स में काफ़ी साल मैंने यहाँ पे दिया, वहीं पे मैं एक किस्म का अपने आप को कह सकता हूँ ग्रूमिंग जो मेरी हुई है, तो उसमें यही रहता था कि यहाँ लोकल इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। तो जब आप नेशनल पेपर पे आते हैं तो उसमें आपका एक दायरा एक नेशनल लेवल का कार्टूनिस्ट का हो जाता है, जिसमें आपको नेशनल इशू को, क्योंकि उसकी ऑडियंस ज़्यादा हो जाती है, तो वो लोकल जो इशू होते हैं वो इतने न्यूज़पेपर में नहीं जाते। तो हमें, क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि रीडर्स को भी उस जिसके लिए हम बना रहे हैं उनको भी उस टॉपिक पे अवेयरनेस रहती है। तो बाहर जाने से ये होता है कि आपका एक डोमेन बढ़ता है, आपका वर्क काफ़ी दूर जाता है और काफ़ी और लोग भी जुड़ते हैं आपके पास। तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि कार्टूनिस्ट के बारे में, क्योंकि आप वही बात है कि छोटी जगह से फिर बड़ी जगह पे जाना। तो लेकिन ये है कि आप होमवर्क आपका जो लोकल लेवल पे होता है वो आपको हेल्प करता है आगे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है उसमें। मनोज चोपड़ा जी, कार्टून करंट अफेयर्स पे कल अखबार छापना है, 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर आपने एक कार्टून अखबार को पेश करना है, लोगों के सामने रखना है, तो आइडिया कैसे फ्लोट हो जाता है आपके जहन में? देखिए, ये तो एक बड़ा मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना, क्योंकि कार्टूनिस्ट का तो ये है नहीं कि उसका कोई ड्यूटी टाइम होता है या कुछ, वो 24 घंटे सोचता ही रहता है। जी जी। और आप ये कह सकते कि भगवान को तरस आ जाता है कि एक कार्टूनिस्ट बैठा रहता है पूरा दिन, तो एक आइडिया के लिए, ताकि वो एक मैसेज को अच्छी तरह कन्वे कर सके। तो उसके लिए यही है कि ये हम पूरा दिन बैठते रहते हैं और सोचते रहते हैं, फिर कहीं से जाके कोई चीज़ एकदम क्लिक कर जाती है। तो कहते भी हैं कि कार्टूनिस्ट को पूरा दिन ढूंढना पड़ता है एक अपने आइडियाज़ को एक आइडिया देने के लिए। तो ये आप कह लीजिए कि जिस तरह की तपस्या वाली बात है, जी। तो फिर जाके कोई हमें वरदान मिलता है तो एक हम अपना काम कर पाते हैं। तो ये कोई नहीं कैसे कोई फिक्स कि वहाँ से आइडिया जाता है या कहाँ से आइडिया आता है, ये बस आ जाता है बस भगवान की तरफ से। टास्क इज डिफिकल्ट। बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि कार्टूनिस्ट के लिए एक डेडलाइन होती है, जी। उस डेडलाइन को मीट करना पड़ता है। तो ये इजी जॉब नहीं है, क्योंकि हम जब समझो आज आपका कार्टून जो है बहुत अच्छा चला जाता है, तो नेक्स्ट डे आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है कि आज क्या बनाना है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी, डायलॉग्स, जो भी एक पूरी फ़िल्म होती है, जिसमें आपको एक कार्टूनिस्ट को पूरी एक फ़िल्म बनानी पड़ती है, ताकि एक जो आप कहना चाहते हैं वो लोगों तक कन्वे भी हो जाए। तो ये मतलब कि मैं तो सोचता हूँ ये गॉड गिफ्ट ही होता है। जम्मू कश्मीर में बहुत से कार्टूनिस्ट रहे हैं, बशीर अहमद बशीर की मिसाल दे देंगे जी, हम, जी। जो श्रीनगर टाइम्स के जी। संपादक भी रह चुके हैं। कितनी एक्सपीरियंस उन्होंने गेन की है इस कार्टूनिस्ट में, एक नाम अपना नेशनल और इंटरनेशनल फोरम वहाँ पर बटा, आपका क्या दाय? देखिए, उनका नाम बहुत है, बाप जी का, एज ए बाप उनका नाम मशहूर है। तो उन्होंने भी काफ़ी काम किया और काफ़ी अवार्ड भी लिए। तो ये है कि हम लोगों के लिए जो आर के लक्ष्मण हैं तो एज एक रोल मॉडल रहते हैं हमारे लिए। तो हम भी उसी से इंस्पायर होते हैं कि उनके वर्क्स देखे किस तरह से वो करते हैं। तो मैंने भी पहले जो हमारे सीनियर कार्टूनिस्ट उनको हम देखते हैं वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से चलते हैं। वो काम करते करते फिर हमें ये रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है या किस तरह से, फिर काफ़ी उसमें भी फेस्टिवल्स होते हैं, तो कार्टून्स होते हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी कार्टून्स किए जो यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। तो फिर मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो मेरे कोई 10 से 15 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, जो पोलैंड से है, चाइना से है, ब्राज़ील से है, पुर्तगाल से है। और जो वर्ल्ड प्रेस कार्टून होता है तो उसमें मेरे कोई 10 बार मेरे कार्टून्स उसमें पब्लिश हुए हैं, जो एक ऑस्कर की तरह होता है, जो वर्ल्ड ओवर से कार्टूनिस्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो यूनाइटेड नेशन की स्पॉन्सरशिप होती है उसमें। तो फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुझे जूनियर फेलोशिप मिली और ललित कला की भी मुझे फेलोशिप मिली। तो यह है कि आप काम करते जाएं तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, फीडबैक अपने आप ये चीज़ें आपको फॉलो अप करती हैं।
अभी तक आपको सरकार की तरफ से कोई जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से कोई इनामात से नवाजा गए अ, या नेशनली या इंटरनेशनली आपने कुछ बात की है मगर थोड़ी सी अधूरी बात की आप? देखो देखो ये तो गवर्नमेंट की उनके अपने ही होती है कि वो किसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं या कुछ। हमारा काम है कि हम अपना काम करते जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक अपनी हम मेहनत करते हैं, कभी अवार्ड की तरफ कभी फोकस नहीं किया कि ये चीज़ चाहिए। तो ये है कि अपने आप ही कोई ना कहीं से ऑनर्स लोग कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब क्या सिस्टम होता है हमें इतना नॉलेज नहीं होती, लेकिन है कि हम अपना काम करते जाते हैं और जहाँ भी कुछ कंपटीशंस होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी नेशनल अवार्ड्स हमें मिलते रहते हैं। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनकी ड्यूटी है, वो किस तरह से क्या चीज़ को देखते कोई हैं। फेमस जो आपको अब नवाजा गया है अवार्ड से, उसके बारे में थोड़ी सी बात? मुझे अभी नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ की कोई ऑर्गेनाइजेशन है कार्टून वॉच करके, तो उनके कंपटीशंस होते रहते हैं। तो उसमें मेरे कुछ सालों से कोई फर्स्ट प्राइज़ आ रहा है, कभी सेकंड ऐसे स्टैंडिंग आ रही है। और 2 साल पहले मुझे अभी केरला जो वहाँ की एसोसिएशन जिसको हम मक्का ऑफ कार्टूनिस्ट कहते हैं केरला को, तो वहाँ की स्टेट की तरफ से मुझे भी ऑनर किया गया। तो वहाँ मैं केरला गया था कोची में, तो इंडिया के कुछ गिने चुने कार्टूनिस्ट आए हुए थे, तो उसमें मैं भी था, तो उन्होंने ऑनर किया था। तो और कहीं ना कहीं हम एज ए जूरी मेंबर मैं जाता हूँ जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जी। तो ये सिलसिला चलता रहता है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।